खाटू श्याम जी की रहस्यमयी और चमत्कारी कथा। शीश के दानी की महिमा। क्या आपको पता है कि महाभारत का सबसे बड़ा बलिदान किसने दिया? क्या आप विश्वास करेंगे कि एक योद्धा का कटा हुआ सिर भी युद्ध देख सकता था? क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने एक वीर योद्धा का सिर क्यों मांगा? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं खाटू श्याम जी की अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जिसे सुनकर आपकी आस्था और भक्ति और गहरी हो जाएगी। जय श्री श्याम। एक महाभारत से पूर्व एक महान योद्धा का जन्म। कहानी शुरू होती है महाभारत काल से। पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन के पुत्र घटोत्कच और उनकी पत्नी मौरवी के घर जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, जिसका नाम था बर्बरीक। बचपन से ही बर्बरीक अद्भुत पराक्रमी थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी सत्य और न्याय के प्रति उनकी अटूट निष्ठा। एक दिन उनकी माता ने उन्हें सिखाया, बेटा, सच्चा योद्धा वही होता है जो सदैव पराजित पक्ष का साथ दे और निर्बलों की रक्षा करे। इसीलिए बर्बरीक ने प्रतिज्ञा ली कि वे हमेशा हारने वाले का ही साथ देंगे। तो अद्भुत शक्ति, 3 अमोघ बाण। बर्बरीक ने कठोर तपस्या कर देवी दुर्गा से 3 दिव्य बाण प्राप्त किए। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि सिर्फ 3 बाणों से ही वे पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे। पहला बाण सभी शत्रुओं को चिह्नित करता था, दूसरा बाण सभी मित्रों को सुरक्षित रखता था, तीसरा बाण अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आता था। बस 3 बाण ही महाभारत के पूरे युद्ध को जीतने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन यही शक्ति महाभारत में एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी करने वाली थी। 3 श्री कृष्ण की परीक्षा और शीश दान। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तो बर्बरीक भी युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। लेकिन उनकी प्रतिज्ञा को सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बर्बरीक से उनके बाणों की शक्ति का प्रदर्शन करने को कहा। बर्बरीक ने एक ही बाण से सारे पत्तों को बेध दिया, यहां तक कि श्री कृष्ण के पैर के नीचे छुपा पत्ता भी बाण ने भेद दिया। ये देखकर श्री कृष्ण को समझ आ गया कि यह योद्धा अद्वितीय है। अब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से एक दान मांगा, उनका शीश। और बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। यही कारण है कि उन्हें शीश के दानी कहा जाता है। 4 युद्ध के बाद की रहस्यमयी घटना। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, जाओ और किसी से पूछो कि इस युद्ध में सबसे बड़ा योगदान किसका था। जब अर्जुन ने बर्बरीक के शीश से पूछा, तो उत्तर मिला, मैंने देखा कि केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही युद्ध में चल रहा था। यह विजय केवल श्री कृष्ण की थी। यही कारण है कि श्री कृष्ण को महाभारत का सच्चा नायक माना जाता है। 5 खाटू श्याम जी के चमत्कार और प्रेरणा। खाटू श्याम जी के भक्तों ने सदियों से कई चमत्कारों का अनुभव किया है। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, उसकी हर समस्या का समाधान हो जाता है। इस कथा से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ समर्पण से हर असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। अगर आप भी खाटू श्याम जी की कृपा पाना चाहते हैं, तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखें और यह वीडियो उन सभी भक्तों को भेजें जो बाबा श्याम में आस्था रखते हैं। खाटू श्याम जी की कथा को दुनिया भर में फैलाएं। जय श्री श्याम।